किसी ने सही कहा है कि अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर विचार ऊंचा हो तो बहुत से लोग सुनते हैं। यह कहानी एक 24 साल के युवक की है जिसका जीवन संघर्षों से भरा था। वो अकेले ही अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना कर रहा था। हर दिन वो काम पर जाता, पैसे कमाता, घर लौटता, खाना बनाता और सो जाता। एक दिन उसने 4 रोटियां बनाई और जब वो हाथ धोकर लौटा तो देखा कि एक रोटी गायब है। यह घटना 2 दिनों तक लगातार होती रही। तीसरे दिन उसने ध्यान दिया और देखा कि एक मोटा चूहा उसकी रोटियां ले जा रहा है। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा घबराते हुए बोला, भाई, मेरे नसीब की रोटी क्यों छीन रहे हो? मुझे मेरी रोटी ले जाने दो। युवक ने जवाब दिया, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, बस 4 रोटियां बनाई हैं। तुम्हारे ले जाने से मेरी हालत और खराब हो जाएगी। मेरी जिंदगी पहले से ही कठिन है। चूहा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब एक व्यक्ति दे सकता है। युवक ने चौंक कर पूछा, कौन? चूहा बोला, गौतम बुद्ध। उनके आश्रम जाओ, वो तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे। युवक ने सोचा कि शायद यह सही मौका है। उसने अपने बॉस से 5 दिनों की छुट्टी ली और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। यात्रा लंबी थी और रास्ते में उसे एक बड़ी हवेली दिखी। थका हुआ युवक वहां जाकर शरण मांगने लगा। हवेली के मालिक ने पूछा, बेटा, तुम कहां जा रहे हो? युवक ने जवाब दिया, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। मालिक ने कहा, तुम एक पवित्र यात्रा पर जा रहे हो। मेरी एक 20 साल की बेटी है जो पिछले 20 साल से एक शब्द नहीं बोली है। गौतम बुद्ध से पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। युवक ने आश्वासन दिया, मैं जरूर पूछूंगा। अगले दिन युवक अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं जिन्हें पार करना असंभव लगता है। तभी उसे एक जादूगर ध्यान में बैठा दिखता है। युवक ने जादूगर से मदद मांगी। जादूगर ने कहा, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मैं 1000 साल से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कब स्वर्ग जाऊंगा। युवक ने कहा, मैं तुम्हारे सवाल का भी उत्तर लाऊंगा। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और युवक को पहाड़ पार करा दिया। आगे बढ़ते हुए युवक एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक बड़ा कछुआ दिखा जिसने उसे नदी पार कराने की पेशकश की। कछुए ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? युवक ने जवाब दिया, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। कछुए ने कहा, तुम्हारी यात्रा महत्वपूर्ण है, मेरा भी एक सवाल पूछना। मैं पिछले 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सफल नहीं हो पाया। गौतम बुद्ध से पूछना कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा। युवक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का भी जवाब लाऊंगा। युवक आखिरकार गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचता है। वहां बुद्ध का प्रवचन चल रहा था और प्रवचन के अंत में उन्होंने कहा, मैं 3 सवालों का जवाब दूंगा। अब युवक के सामने दुविधा थी, किसका सवाल पूछे और किसका छोड़े। युवक ने सोचा, हवेली के मालिक की बेटी जो 20 साल से चुप थी, उसकी मदद सबसे पहले करनी चाहिए। फिर जादूगर का ख्याल आया जो 1000 साल से स्वर्ग की राह खोज रहा था, और आखिर में कछुआ जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। युवक ने अपने खुद के सवाल को त्याग दिया और तीनों के सवाल गौतम बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया, हवेली के मालिक की बेटी तब बोलेगी जब उसकी शादी हो जाएगी। जादूगर को अपनी जादुई छड़ी छोड़नी होगी, तभी वो स्वर्ग जा सकेगा। 3 कछुए को अपनी ढाल छोड़नी होगी, तभी वो ड्रैगन बन जाएगा। युवक ने बुद्ध का आभार व्यक्त किया और वापस लौट पड़ा। उसने कछुए से कहा, गौतम बुद्ध के अनुसार तुम्हें अपनी ढाल छोड़नी होगी। कछुए ने जैसे ही ढाल छोड़ी, वह एक शानदार ड्रैगन बन गया और उसे ढेर सारे मोती दिए। फिर युवक जादूगर के पास पहुंचा और उसे बताया कि अगर वह अपनी छड़ी छोड़ देगा तो वह स्वर्ग जा सकेगा। जादूगर ने अपनी छड़ी युवक को दे दी और स्वर्ग चला गया। अंत में युवक हवेली के मालिक के पास पहुंचा और बताया कि उसकी बेटी की शादी के बाद वह बोलने लगेगी। मालिक ने तुरंत युवक से अपनी बेटी की शादी करवा दी। जैसे ही शादी हुई, बेटी बोलने लगी और उसने युवक को धन्यवाद दिया। अब युवक के पास दौलत थी,
जादूगर की जादुई छड़ी थी और एक पत्नी भी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई क्योंकि उसने अपने सवाल की जगह दूसरों की समस्याओं का हल ढूंढने का निर्णय लिया। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। अगर आप जिंदगी में कुछ महान हासिल करना चाहते हैं तो पहले अपनी बुरी आदतों और आलस्य को त्यागना होगा। जब आप अपने हित से बढ़कर सोचते हैं तभी जिंदगी आपको बेहतर रास्ते दिखाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों की मदद करके और अपने स्वार्थ को छोड़कर हम अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।